हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं एक बार फिर मैथ का क्लास आप लोगों के सामने लेकर आ चुका हूं। इससे पहले मेरे चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मित्रों, मैं पिछली वीडियो में वर्ग के बारे में बताया था। वर्ग के कुछ गुण बताए थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। उन्हीं के विषय में अभी कुछ और भी शेष रह गया है जिन पे मैं चर्चा करूंगा। तो आइए देखते हैं वह अंतिम गुण क्या था। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों से संबंधित कुछ रोचक विधियां या जानकारियां। जैसा कि आप निकाले थे, एक का वर्ग एक के बाद यहाँ दो संख्या हो गई तो क्रम से आप चले थे 1 2 1। अब ये 1 क्या हो गया, रिपीट हो गया, यानी यहाँ दो संख्या हुई तो 1 2 और पुनः रिपीट हो रहा है, फिर एक आ गया, यानी 11 का वर्ग 121 हुआ। फिर यहाँ तीन संख्या हो गई तो 1 2 3, फिर रिपीट हो रहा है 2 1। फिर यहाँ चार संख्या हो गई 1 2 3 4, चूंकि चार संख्या हुई थी। अब फिर रिपीट हो रहा है 3 2 1। इस तरह यहाँ पांच संख्या हो गई तो 1 2 3 4 5 तक जाएगा और फिर पुनः रिपीट हो जाएगा 4 3 2 1। इसी प्रकार यहाँ छह संख्या हो गई तो यह छह संख्या तक जाएगी 1 2 3 4 5 6, यानी जे संख्या हो रही है ते संख्या तक जाएगी। उसके बाद अपने से पहली वाली संख्या रिपीट करते हुए चली जाएगी, यानी वह हो गया 1 2 3 4 5 6, चूंकि 6 संख्या थी यहाँ पे। उसके बाद रिपीट हो रहा है 5 4 3 2 1। इस तरह आप देख रहे हैं। और कुछ ये रोचक जो जानकारियां हैं आपने इसके माध्यम से प्राप्त भी किया तो आपको यह समझ में आ गया होगा। लेकिन आइए कुछ और भी बातें शेष रह गई थी। जैसे इसको हम निकालने के बाद देखते हैं कि जो दायां पक्ष है, ये दायां पक्ष है और ये कौन सा है, बायां पक्ष है। चूंकि यह एक है इस नाते इस पे मैं चर्चा नहीं करूंगा। एक से ज्यादा जो संख्या होती है उस पर चर्चा की जाती है, यह करना आसान होता है। तो ये बायां पक्ष है, दायां पक्ष है। कह रहा है कि दायां पक्ष की संख्या, यानी संख्या मान लीजिए 121 हम ले लें। दायां पक्ष की संख्या का मध्य पद, मध्य पद क्या है, 2 है। ये कौन सा पद है, मध्य पद है। बाएं पक्ष की संख्या के, बाएं पक्ष की संख्या कौन है, 11 है। संख्या के पदों की संख्या के बराबर होता है। अगर इसे हम जोड़ दें तो कितना प्राप्त हो जा रहा है, 2 प्राप्त हो जा रहा है। तो यह 2 जो है इसके क्या है, बराबर है। यानी दो दाएं पक्ष का जो मध्य वाली संख्या है तो, और उसके बाद बाएं पद की जो संख्या है, यह कितनी संख्या, 2 संख्याएं हैं। चाहे जोड़ के समझिए चाहे ऐसे समझिए, कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं हैं। दोनों आपस में क्या हो रही हैं, बराबर हो रही हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर हम 121 को क्रम से जोड़ें तो यह हो जाएगा 1 + 2 + 1, कुल मिलके कितना हो गया, 4। अगर हम 4 का वर्गमूल निकालें तो 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है। 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है। तो यह जो 2 आया वह निश्चित रूप से इसका जो मध्य पद है, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अब तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे 144 एक पूर्ण वर्ग है या नहीं। अगर कह दिया जाए कि 144 पूर्ण वर्ग है या नहीं तो आप कैसे समझ पाएंगे कि यह पूर्ण वर्ग है या नहीं। तो आइए हम पूर्ण वर्ग निकालते हैं।
जैसे है 144। देखिए पूर्ण वर्ग निकालने के कितने आसान तरीके हैं, ध्यान से आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आप समझ पाएंगे। तो हम इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले हम 2 से देखते हैं, काटेंगे 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, फिर इसे 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 1 बचा 12 हो गया, 2 छक 12, फिर इसे 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, यहाँ 1 बचा 16 हो गया, 2 अठे 16। अब फिर इसे 2 से काटेंगे, 2 नवा 18। अब देखिए 9 2 से नहीं कट रहा है, फिर एक संख्या बढ़ाएंगे, देखें 3 से कटता है कि नहीं कटता है, नहीं कटेगा फिर एक संख्या बढ़ाएंगे, यदि फिर नहीं कटता तो फिर एक संख्या बढ़ाएंगे। ऐसे आप क्रम से संख्याएं बढ़ाते जाते हैं। तो 3 से देखिए ये 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, यानी जब शेष बच गया 1 तो आप अब समझ सकते हैं कि ये 144 अब पूरी तरह क्या हो चुका है, कट चुका है। तो जिन जिन संख्याओं से हम काटे हैं उनका हम गुणा कर लेंगे, यानी कहने का मतलब है, इसलिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो इसका हम क्या करते हैं, गुणनखंड कर लिए हैं और ये हम समझने का प्रयास करते हैं कि यह संख्या वर्ग है अथवा नहीं है। तो निश्चित रूप से हम जोड़ा बनाएंगे, एक जोड़ा इसका बन गया, एक जोड़ा इसका बन गया, एक जोड़ा इसका बन गया, यानी 2 संख्याएं एक प्रकार की, उसका एक जोड़ा हम बनाते हैं। इस तरह आप यहां देख रहे हैं कि कोई ऐसी संख्या शेष नहीं बच रही है जिसका जोड़ा न बने, यानी सभी संख्याओं का जोड़ा बन गया है। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। यानी कहने का मतलब यह है, चूंकि गुणनखंड की हुई सभी संख्याओं का जोड़ा बन जा रहा है और कोई भी संख्या शेष नहीं रह जा रही हैं, इसलिए 144 एक पूर्ण वर्ग होगा, पूर्ण वर्ग होगा। बड़े सरल भाषा में आप समझ गए होंगे। आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए 288 एक पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो इसे भी हम इसी गुणनखंड के रूप में करते हैं जैसे हम पिछला सवाल किए हैं। यह 288 हो गया, 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 सते 14, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 1 बचा 12 हो गया, 2 छक 12, 2 एकम 2, 1 बचा 16 हो गया, 2 अठे 16, 2 नवा 18। अब यह 2 से नहीं कटेगा, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, यानी अंतिम में शेष 1 बच रहा है। इस तरह आप समझ गए हैं कि यह निश्चित रूप से पूरा गुणनखंड हो चुका है। तो जो यहाँ संख्याएं हैं उसको हम गुणा के रूप में लिखेंगे, इसलिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितने बार है, देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फिर गुणे 3 गुणे 3, यानी 3 के बार है 2 बार है। अब यहां आप क्या पा रहे हैं,
अब यहाँ यह पा रहे हैं कि संख्याओं को हमें क्या बनाना है, जोड़ा बनाना है। दो संख्याएं एक जैसी का एक जोड़ा बनाएंगे तो फिर देखिए हमें क्या मिलता है। 3 का एक जोड़ा बन गया, इनका एक जोड़ा बन गया। अब देखिए 2 बच रहा है, इसका कोई जोड़ा नहीं है, लेकिन इसका एक जोड़ा बन रहा है। तो यानी जब हम जोड़ा बनाएं तो हम देखें कि अभी एक ऐसी संख्या जिसका कोई जोड़ा नहीं बन रहा है, तो निश्चित रूप से जब जोड़ा नहीं बन रहा है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। चूंकि संख्या 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है, इसलिए यह 288 एक पूर्ण वर्ग नहीं है। अब तो आप समझ गए होंगे कि पूर्ण वर्ग संख्याएं कब होती हैं कब नहीं होती हैं। यानी मैं एक बात पुनः बता दूं आपको, यानी जो संख्याएं दे रखती हैं उन्हें हम गुणनखंड करते हैं, और गुणनखंड में पाते हैं कि जिनसे जिनसे भी गुणनखंड किया गया है उनको हम गुणा के रूप में लिख लेते हैं। गुणा के रूप में लिखने के बाद एक तरह की दो दो संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं। अगर जोड़ा पूरी तरह बन गया है तब तो निश्चित रूप से जो संख्या दी गई होगी वह पूर्ण वर्ग होगा, और जोड़ा में अगर कोई कमी पड़ता है यानी जोड़ा नहीं बन पाता है तो जो दी गई संख्या होगी वह निश्चित रूप से पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो मित्रों आप बड़े अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप वीडियो देखने के बाद आप इसे हल करेंगे, और हल करने के बाद कमेंट के रूप में भेजेंगे। क्वेश्चंस हैं, जांच कीजिए कि 8100 एक पूर्ण वर्ग है या नहीं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, जांच कीजिए कि 625 एक पूर्ण वर्ग है या नहीं। इसे आप हल करके कमेंट जरूर देंगे। आइए, यह वर्ग का जो टॉपिक था यह एंड हुआ। अब इसे दूसरे क्रम में हम वर्गमूल को समझते हैं। अब हमारा दूसरा टॉपिक होगा वर्गमूल। आइए देखें कि वर्गमूल क्या होता है। देखिए, अब हम वर्गमूल की तरफ चलते हैं। जैसा कि यदि हम कहें कि ये 1 4 9 1 6 2 5 3 6 4 9 6 4 8 1 1 0 0, यह सब क्या है? यह सभी एक पूर्ण संख्या है। क्या है? यह सभी एक पूर्ण संख्या है। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि एक तरफ हम संख्या लिखेंगे और एक तरफ क्या लिखेंगे? वर्गमूल लिखेंगे। यानी 1 4 9 16 25 36, फिर क्या हो गया? 49 64 81 और 100। तो देखिए हम क्या समझ पा रहे हैं, जैसे यह 1 है, इसका हमें क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। तो इसका वर्गमूल क्या हुआ? 1 हुआ। इसका हमें वर्गमूल निकालना है, तो 4 का वर्गमूल क्या हुआ? 2 हुआ।
9 का वर्गमूल क्या हुआ 3 हुआ, 16 का वर्गमूल क्या हुआ 4 हुआ, 25 का वर्गमूल 5 और 36 का वर्गमूल 6। इसी प्रकार 49 का वर्गमूल 7, 64 का वर्गमूल 8, 81 का वर्गमूल और 100 का वर्गमूल 10। तो यहां आप देखते हैं कि जो ये संख्याएं दे रखी हैं 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100, यह सभी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जो एक प्राप्त हुआ है, निश्चित रूप से क्या प्राप्त हुआ है, उन संख्याओं का, उन पूर्ण वर्गों का वर्गमूल प्राप्त हुआ है। यानी कहने का मतलब यह है कि 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5, 36 का वर्गमूल 6, 49 का वर्गमूल 7, 64 का वर्गमूल 8, 81 का वर्गमूल 9, 100 का वर्गमूल 10। यानी कहने का मतलब हम इस तरह से इन संख्याओं का वर्गमूल निकाल सकते हैं, जैसा हम वर्ग में भी आपको बताए थे। आइए उस पर थोड़ा सा हम प्रकाश डालते हैं। जैसे हमने क्या किया था, एक तरफ संख्या लिखा था और एक तरफ उसका वर्ग लिखा था। हम इस थोड़ा सा वर्ग के माध्यम से आपको वर्गमूल समझाने का प्रयास कर रहे हैं। संख्याएं क्या थी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मान लीजिए यहीं तक। तो 1 का वर्ग क्या था 1, 2 का वर्ग क्या था 4, 3 का वर्ग क्या था 9, 4 का वर्ग क्या था 16, 5 का वर्ग क्या था 6 का वर्ग क्या था 36, 7 का वर्ग क्या था 49, 8 का वर्ग क्या था 64, 9 का वर्ग क्या था 81, 10 का वर्ग क्या था 100। आप यही प्राप्त किए थे। तो निश्चित रूप से जो यह संख्याएं दे रखी, इसका आपने वर्ग प्राप्त किया। ठीक उसी का अपोजिट वर्गमूल कहलाता है। यानी जो वर्ग प्राप्त हुए हैं, यानी जो यह संख्याएं प्राप्त हुए हैं, यह संख्याएं जो प्राप्त हुई हैं, इन्हीं का जो यह अपोजिट होता है, यह कहलाता है वर्गमूल। यानी इस प्रकार हम देखते हैं कि अगर दूसरी लाइन हम खड़ा करें वर्गमूल की, तो हम क्या पाएंगे, जो यही संख्या है वही इनका वर्गमूल बन जाता है। यानी 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5, 36 का वर्गमूल 6, 49 का वर्गमूल 7, 64 का वर्गमूल 8, 81 का वर्गमूल 9, 100 का वर्गमूल 10। इस प्रकार आप क्या निकालें, वर्गमूल निकाल लिए। तो हम देखते हैं कि इसलिए n एक संख्या x का वर्गमूल है। अतः हम कह सकते हैं कि वह संख्या जो अब अपने द्वारा गुणा करने पर वही संख्या x गुणनफल के रूप में देती है, तो x का वर्गमूल है। यदि x n का वर्गमूल है, तब n x का एक वर्ग है। इसे हम इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। इस चिन्ह का नाम है अंडर रूट या कर्ण। क्या नाम है, अंडर रूट या कर्ण। इस प्रकार हम वर्गमूल की परिभाषा समझें, वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, इसे भी हम समझें। आइए थोड़ा सा और हम चर्चा करते हैं कि वर्गमूल कैसे निकलता है। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या 16 है, अगर इसका हमको वर्गमूल निकालना है तो वर्गमूल कैसे निकालते हैं। अभी हम आपको बताएं कि इसे इस तरह प्रदर्शित करते हैं, यानी इसे अंडर रूट बोलते हैं या कर्णी बोलते हैं। यानी ये 16 का हमको वर्गमूल निकालना है, तो इसे किस में रखेंगे, अंडर रूट में रखेंगे। चलिए, तो हम वर्गमूल कैसे निकालते हैं।
ठीक अभी हम आपको वर्ग में कुछ उदाहरण दे रखे थे और हम उसका गुणनखंड कर रहे थे, ठीक उसी प्रकार इसमें भी करेंगे। यह 16 है तो 16 को हम खंड करेंगे, 2 अठे 16, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। यानी ये जो संख्या प्राप्त हो रही है इसी को हम करणी में लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4 संख्याएं हो गई। अब हम फिर वही काम करेंगे, दो संख्याएं एक जैसी हैं उसका जोड़ा बनाना, यानी यह दो संख्याएं एक जैसी हैं इसका जोड़ा बन गया, यह दो संख्याएं एक जैसी हैं इसका जोड़ा बन गया। यानी अब हम क्या करेंगे, अब जो जोड़ा बनाई गई संख्या है उससे एक संख्या हम अंडर रूट से बाहर करेंगे, यह 2 हो गया। फिर क्या है, गुणा है। वही काम इसमें भी करेंगे, इससे भी हम एक संख्या चूंकि जोड़ा बना ली, उस जोड़े से एक संख्या हमें बाहर निकालनी है, तो हम बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, 2 होगा। अब इन दोनों का गुणा क्या होगा, 4 होगा। तो यह 4 वर्गमूल प्राप्त हुआ किसका, 16 का। यानी 16 का वर्गमूल जो प्राप्त होगा वह क्या हो जाएगा, 4। और जब अंडर रूट से बाहर यानी वर्गमूल किसी संख्याओं का निकालते हैं तो उसकी जो वैल्यू प्राप्त होती है वह प्लस में भी होती है माइनस में भी होती है। तो इसको हम लिख देंगे प्लस माइनस 4, यानी 2 वैल्यू प्राप्त होगी, एक +4 प्राप्त होगा, एक -4, यानी इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं +4 और -4। जब कोई भी अंडर रूट से बाहर वैल्यू हमें मिलती है तो उसे प्लस और माइनस में लिखे जाते हैं। तो इस तरह हम क्या प्राप्त किए, 16 का वर्गमूल क्या हो गया, 4 हो गया। जैसे मान लीजिए इसी प्रकार और भी हम देखते हैं, जैसे हम कह दें 100, अब इसका हमको क्या निकालना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। तो चलिए हम वर्गमूल निकालते हैं। अब इसे हम जैसे यहां गुणनखंड किए हुए हैं इसी प्रकार इसको भी करना है। तो चलिए गुणनखंड कर लीजिए, 100 का गुणनखंड कीजिए, 2 से काटिए, 2 पचे 10, 1 0 बचा, 2 गुणे 25 50 हो गया। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 एकम 5। अब देखिए ये पूरा पूरा तरह कट गया। अब ये जो मान प्राप्त हुए हैं इसी को हमें लिखना है। तो ये हो जाएंगे क्या, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। अब हम क्या करेंगे, दो संख्याओं का एक जोड़ा बनाएंगे, वह दोनों संख्याएं एक ही तरह की होनी चाहिए। तो ये दोनों संख्याएं एक तरह की हैं, एक जोड़ा बना के इससे एक मान बाहर आया। इस संख्या का चूंकि यह भी दोनों एक तरह से हैं तो इसका भी जोड़ा बना करके एक संख्या बाहर आ गया। ये कितना हो गया, यह टोटल हो गया 5 दूना 10। और यह संख्या कहां से निकली हुई है, अंडर रूट से निकली हुई है, इस नाते क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस। तो यह 10 जो प्राप्त हुआ है निश्चित रूप से यह 100 का क्या है, वर्गमूल है। यानी 100 का जो वर्गमूल होगा वह निश्चित रूप से क्या होगा, 10 होगा। तो इस प्रकार आप वर्गमूल को कन्फर्म रूप से समझ गए होंगे। पीछे भी हम परिभाषा दे करके और कुछ उदाहरण दे करके भी समझा रहे हैं, तो निश्चित रूप से वर्गमूल आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का यह क्लास यहीं हम समाप्त करते हैं, फिर आगे का क्लास वीडियो के माध्यम से लेकर आएंगे। इसलिए आज यहीं इस क्लास को समाप्त करते हुए मैं एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं।